थी, मेज थपथपाई जा रही थी, आप लोग दुखी हैं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का आम जनमानव इस बजट को सुना और वो दुखी है। पूरा केवल सत्ता या विपक्ष, पूरा सदन पूरी तरह से निराशा की स्थिति में था। जब बजट रख रहे थे वित्त मंत्री जी, तो आप देखे होंगे कि हमेशा जो उत्साह होता है सत्ता पक्ष के बीच में, वो कहीं से देखने को नहीं मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बजट ना तो नौजवानों के लिए है, ना तो किसानों के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए है, ना उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए है। केवल धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए बजट बीपी चेक कराने गए थे अभी आप, हमने देखा कि बीपी आप कई विधायक चेक कराने, क्यों बीपी चेक कराने गए थे? हम लोग सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के हम लोग जनता से बहुत उम्मीद के साथ ये कह के आते हैं कि अब बजट आ रहा है, अब आपके लिए इसमें ये चीजें होंगी और हम लोग मांग करेंगे। लेकिन इस बजट में कुछ जब नहीं मिला तो निश्चित तौर से बजट को सुनते सुनते सर दर्द हुआ और बीपी बढ़ी, जिसको हम लोग चेक कराने के निकले हैं। बीपी चेक करा के आ रहे हैं, और भी देखिए सब विधायक हैं, आपने भी बीपी चेक कराया है? नहीं, हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन इस बजट से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर इसमें जाति जनगणना का प्रावधान किया गया होता तो शायद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी और सबका साथ और सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो कहीं पर भी इसमें दिखाई नहीं देता है। किसान भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, छात्र नौजवान सब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे विधायक हैं सब, देखिए लालजी वर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, और साफा बांधे हुए हैं, एकदम नए लुक में नजर आ रहे हैं। सर, बजट पेश हुआ, आप तो बहुत जमाने से सदन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष दुखी इतना क्यों है? ये बजट प्रदेश की जनता के लिए, विशेषकर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए बिल्कुल निराशाजनक बजट है। और मेरा ये मानना है कि पूरे सदन ने इसको निराशाजनक माना, इसीलिए बजट के 1 घंटा 10 मिनट में जो माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से भी कोई उत्साह नहीं था। इसलिए प्रदेश के विकास के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया था, केवल अंधविश्वास की तरफ ले जाने वाला बजट है। ये अंधविश्वास किसको कह रहे हैं? जो राम मंदिर की और राम की बात कर रहे हैं उस तरफ कह रहे हैं? ये पूरी तरह से घोर निराशाजनक है और पूरी तरह से अंधविश्वास में ले जाने वाला बजट है। तो आप सुन रहे हैं प्रतिक्रिया की किस तरह से यहाँ पे जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो खासा नाराज हैं और बड़ा विरोध इन लोगों ने किया है। पूरे विधायक यहाँ से देखिए आपकी निकल कर जा रहे हैं, और विधायकों के पास ले चलते हैं आपको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विधायक हैं, महिला विधायक भी हैं, और वित्त मंत्री भी थे लालजी वर्मा जी बता रहे हैं, और इसलिए रागिनी सोनकर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। महिलाओं के लिए क्या रहा बजट में, कितना महसूस किया? महिलाओं के लिए वापस से निराशापूर्ण बजट रहा। बस सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें रहती हैं इनके बजट में, और जब महिलाओं के लिए कुछ करने की बात आती है तो धरातल पे कुछ भी नहीं दिखता है। महिलाएं आज सबसे ज्यादा निराश अपने आप को महसूस कर रही हैं। एमएसएमई का ढकोसला देकर के महिलाओं से उनके पास जो था उसको भी छीना गया है। नहीं तो यहाँ तो मेज थपथपाई जा रही थी कि बजट सबसे बड़ा आया है उत्तर प्रदेश का, सभी विभागों को कुछ ना कुछ दिया गया है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबकी बात की गई है। आज इनकी 13 साल की टोटल सरकार अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेज थपथपाने के अलावा इनके हाथ में और कुछ भी नहीं है। जनता को सकारात्मक रूप से धरातल पर देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जनता बहुत ही निराश है। तो आपने सुना कि किस तरह से रागिनी सोनकर हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी से, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो निराशा है। जो विपक्ष है उसका आरोप है कि बजट में कुछ भी नहीं है, और सत्ता पक्ष के लोग भी खुश नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनका यही कहना है कि बजट बहुत अच्छा आया है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट है, ये विकास की रास्ते को तय करेगा। बिल्कुल सीमा, आप सपा विधायकों से जब बात कर रहे थे, सपा के नेताओं से बात कर रहे थे, इससे पहले भी मैंने सुना कि मनोज पांडे के द्वारा कहा गया कि अगर ये बजट पीडीए के अनुरूप नहीं होगा, उन्होंने खुली चुनौती दी। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं लगता कि ये बजट पीडीए को आगे बढ़ाएगा, पीडीए के लिए है?
बिल्कुल, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि पीडीए के अनुरूप अगर बजट जो है वो नहीं आता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और जो विरोध का वजह रही वो सर पे साफा बांधा गया, समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से सर पे साफा बांध के आज सदन में सब लोग गए थे। और इन लोगों का यही कहना था कि जिस तरह से सर पे कफन बांध के लोग निकलते हैं, इसलिए पीडीए की लड़ाई के लिए सर पे साफा बांध के अब ये निकल पड़े हैं आज से, और इसकी आज से शुरुआत हो गई है। तो इस तरह की बातें भी निकल कर जो है वो सामने आई हैं। बहरहाल जहां सत्ता पक्ष एक तरफ जो है वो इस बजट की सराहना कर रहा है, वहीं विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है और उनका सबका यही कहना है कि इस बजट में कुछ खास नहीं था। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि बजट में ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो कि विकास के रास्ते को तय करेंगी। बिल्कुल। और देखिए सीमा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बजट था, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए था, यहाँ की जनता के लिए है। संदीप भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे संदीप खेर का। संदीप, उत्तर प्रदेश की अपेक्षाएं और ये बात कही गई कि ये जो सरकार का बजट है, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, इससे योगी सरकार की राम राज्य की संकल्पना पूरी होगी। बजट आ चुका है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं ये तो फिलहाल आगे की बात है, लेकिन ये किस तरह का रहा आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है, यानी 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रहा है। कैबिनेट मंत्री देखिए अनिल राजभर भी हमारे साथ हैं और बजट जब पेश किया गया तो ये भी वहां पर मौजूद रहे। श्रम एवं सेवायोजन विभाग भी इनके पास है। मंत्री जी, एक बड़ा बजट पेश किया गया है, कितना उत्साहित हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जो हमारी सम्मानित जनता है उसके सपनों को साकार करने वाला ये बजट है। और जो उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा संकल्प है उसको पूरा करने वाला ये बजट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार काम कर रही है। आप गौर से इसको देखेंगे तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ अग्रसर होता हुआ ये बजट आपको दिखाई देगा। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की एक बड़ी परिकल्पना को प्रस्तुत कर रहा है ये बजट। हमने सबसे ज़्यादा बजट में हमने 17% के आसपास हमने इंफ्रा पर उसका प्राविधान किया है। 13% पूरे टोटल बजट का हमने शिक्षा पर प्राविधान किया है। 7% हमने टोटल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए हमने उसमें बजट का प्राविधान किया है। और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, आज टूरिज्म के क्षेत्र में आज पूरा बूम एक आया हुआ है। आज आपने देखा होगा कि अयोध्या जी की सड़कों पर, काशी की सड़कों पर जिस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा पड़ा है। अभी 25 में हमारा महाकुंभ आने वाला है। जो भीड़ आज उत्तर प्रदेश में आ रही है उसके लिए हम बेहद सुविधाओं का हम किस तरह से उनको व्यवस्था दें, उनको सुविधा दें, किस तरह से हम वहाँ की सड़कों को ठीक करें, वहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, अन्य सुविधाओं को किस तरह से हम करें, वो हमारे उसके लिए बजट में हमने प्राविधान किया है। श्रम का विभाग भी आपके पास है। श्रमिकों के बच्चों के लिए जिस तरीके से अटल जो विद्यालय खोले जा रहे हैं, क्या लगता है कितने लाभप्रद रहेंगे? जो पढ़ नहीं पाते थे पढ़ सकेंगे? नहीं, बजट में हमने प्राविधान किया है, इसमें भी प्राविधान किया है। अभी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पर हम एक अटल आवासीय विद्यालय हमने बनाया है। आगे मुख्यमंत्री जी की योजना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की सराहना की, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि हम हर जिले पर एक अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रहे हैं। संत रविदास जो शिक्षा प्रोत्साहन योजना है उसको किस तरीके से देखते हैं? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, इन योजनाओं से ज़्यादा वो लाभान्वित हो सकें, हमारे विभाग के साथ जुड़ सकें, उनका जीवन बेहतर हो सके, ये हमारा संकल्प है। उधर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर पीडीए के मन मुताबिक नहीं होगा तो हम लोग इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। और जगहों से भी हमारे साथ इस खबर पर सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वाराणसी से रोहित भी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा समाज रुपेश का हर वर्ग अयोध्या से जुड़ चुके हैं। एक बार रुक कर लेते हैं दूसरे सहयोगियों का, क्योंकि देखिए अलग अलग जिलों के लिए भी योगी सरकार का बजट काफी खास रहा है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अयोध्या को भी इस बजट से काफी कुछ अपेक्षाएं थी और सरकार का दावा था कि अयोध्या को भी चीजें मिलेंगी। रुपेश का एक बार रुक कर लेते हैं। रुपेश, अयोध्या को बहुत उम्मीदें थी और देखिए जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब योगी सरकार ने अयोध्या के लिए भी बहुत कुछ दिया है। देखिए, जिस तरह से ये बजट जो आया है वो ऐतिहासिक बजट है और जिस तरह से योगी सरकार ने जो बजट का ऐलान किया है, जिस तरह बजट पेश किया है, उससे जो है अयोध्या के संतों में बड़ी खुशी की लहर है।
संत महान बहुत खुश हैं कि जिस तरह बजट जो पेश हुआ है बहुत अच्छा बजट है। जिस तरह एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट पेश किया गया है, उसको लेकर के जो यहाँ विकास कार्य है उसके लिए बजट पेश किया गया है, उसके लिए ठीक है रुपेश, आपके पीछे संत लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानिए कि वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बजट को कैसे देख रहे हैं, उनसे पूछिए उनकी प्रतिक्रिया। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अभी तक के सबसे विशालतम बजट को पेश किया गया है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर के जो बजट किया गया है, इसके लिए पूरे अयोध्या साधु समाज के अंदर उल्लास, हर्ष और आनंद है। जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए विशालतम बजट दिया गया है, सभी परिक्षेत्रों में बजट दिया गया है, किसान से लेके गरीब से लेके, इसमें कुछ है ही नहीं। 2024 में सब लोग बीपी चेक कराएंगे। जनता के लिए बजट है और हम निषादों के लिए बहुत विशेष है। आज 70 साल तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम निषाद राज के नाम पर, मछुआ प्रधानमंत्री संपदा योजना के नाम पर और फिश एक्वा पार्क के नाम पर आ रहा। और ये बजट जो हमने वादा किया था जनता के हितों के, जनता के विकास के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए जनता के लिए बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निषाद जी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं और साफ तौर पर उन्होंने जो है वो इस बात को कहा कि सराहनीय है और जिस प्रकार से इस बार बजट में संस्कृति, इसके अलावा वैश्विक मानचित्र पर अच्छा सुदृढ़ हो रहा है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग और रुपेश, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ के प्रावधान के साथ अयोध्या की तर्ज पर जो तमाम चीजें हैं उसके लिए क्या, और काशी से रुक कर लेते हैं, वाराणसी से मेरे सहयोगी रोहित भी जुड़ चुके हैं। रोहित, एक तरफ अयोध्या में सरकार का पूरा फोकस रहा, अगर बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी को भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है इस बजट में, क्या सोचना है वाराणसी वासियों का इस बजट पर? लड़ाई है। देखिए, अगर बनारस की बात करें इस बजट की, तो वैसे प्रदेश का बजट है, जो भी तमाम योजनाएं हैं उसमें बनारस को भी लाभ मिलना है, लेकिन बनारस के नजरिए थोड़ा सा अलग देखे तो 400 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए यहाँ एक नए मेडिकल कॉलेज के लिए, प्लस 100 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किया गया है जो रोपवे का जो प्रोजेक्ट है। तो बनारस को कहा जाए तो अलग से लगभग 500 करोड़ रुपए में मिले हुए हैं। लेकिन हम बनारस के ही लोगों से जानेंगे, इस समय हम मौजूद है पप्पू की अड़ी पे है, यहाँ पे लोग बैठे हुए, चर्चा हो रही, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट पे पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, बजट काशी के लिए जो भी योगदान दिया है योगी महोदय ने, काबिले तारीफ, सैल्यूट करता हूं उनको, लेकिन विदाउट मॉनिटरिंग बजट का कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी साहब ने 32,000 करोड़ दिया, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन उस हिसाब से उस पैसे का सदुपयोग हमें नहीं दिखता, क्योंकि रश वैसे ही है, अनसिस्टमेटिक ट्रैफिक सिस्टम वैसे ही है डल। तो सारे सिस्टम, जब तक काशी एक फ्लोटिंग शहर है, 18 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कवर करता है और विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह की वजह से विकास, ये एकमात्र ये विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट काशी का, उसके लिए अभी बहुत धन और सबसे ज्यादा जरूरी, धन से भी ज्यादा मॉनिटरिंग की है। अब उसके लिए फोकस थोड़ा करें तो और सैल्यूट, डबल नमस्कार। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली सरकार है, मैंने देखा कि जो शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है, काम दिखाई दे रहा है। सावन के अंधों को कुछ नहीं दिखाई देता तो नहीं दिखाई देगा। कितने बाईपास सड़कें, कितने, अभी ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, अब बनारस से बाहर निकल जाइए। आज के बजट की बात कर रहे हैं। देखिए, बजट की जहां तक बात है, बजट में निश्चित तौर पे एक तो बनारस शहर में मोदी जी का शहर है, यहाँ प्रधानमंत्री ऑलरेडी हर महीने 1200-1300 करोड़ रुपया लेके आते हैं, सौगात लेके आते हैं और दिखाई देता है। बजट में निश्चित तौर पे नया मेडिकल कॉलेज के लिए जो प्रावधान हुआ है, पैसा आया है, रोपवे के लिए जो वही है बजट, और पूरा का पूरी देखिए झूठ और जो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। धर्मार्थ मार्ग को लेकर बजट जो सामने, सब बजट में देखिए भ्रष्टाचार, इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की, और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में।
गया है, कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, बजट का आकार तो कागज में बहुत बड़ा दिखा, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है। मुझे लगता है कि और मेरे साथ सीमाब नकवी मौजूद हैं जो खुद इस वक्त विधानसभा की गैलरी में मौजूद है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीमाब, अभी शिवपाल यादव को सुन रही थी मैं, वो कह रहे थे कि ये जो बजट योगी सरकार का है, ये बजट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, अधिकारियों के भ्रष्टाचार इससे बढ़ेंगे। सीमाब जी बिल्कुल शिवपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं सबका यही कहना है कि ये जो बजट आया है ये संतुष्ट करने वाला बजट नहीं है, उसमें किसानों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पे विधायकों ने की हैं। देखिए विधायक जी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कैसा बजट आया सर। सर कैसा आया बताइए। बजट तो खराब है सब, बजट तो टोटल खराब है। अच्छा, मतलब क्या खराबी लगी आपको? अच्छी बताया, इस बजट में कहीं लड़कों की नियुक्ति की बात है, इस बजट में कहीं बेरोजगारी खिलाफ है, इस बजट में दिखाएं कि कहीं आउटसोर्सिंग नौकरी खत्म कर दूंगा, परमानेंट हम सर्विस दूंगा, तो बजट तो खराब है। बजट जो है वो खराब है पूरी तरह से। ये आपने सुना कि यहाँ पे जो विधायक जितने भी बैठे हुए हैं सब सारे के सारे विधायकों का यही कहना है कि बजट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। शिवपाल जी ने अभी बोला, उसके अलावा तमाम अन्य विधायकों ने भी यही बात कही कि बजट में जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कुछ सदन में जो है वो चले गए हैं और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस बजट से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर जितने भी विधायक हैं, चाहे वो महिला विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पुरुष विधायक हैं, सबका यही कहना है कि हम लोग बजट सुनते सुनते ऊब चुके थे। और शायद यही वजह है कि कुछ विधायक बीपी भी चेक कराने अपना गए थे। आपने सुना होगा राकेश प्रताप सिंह और तमाम विधायकों को। तो इस तरह की चर्चाएं जो है वो इस सदन में शुरू हैं। बहरहाल जो सरकार कह रही है कि बजट बेहतर है, आने वाले समय में और अच्छे तरह से काम किया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से असंतुष्ट जाहिर सी बात है। सीमाब जब भी बजट